वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। एक बात बताएं कि क्या हर वर्ण के लिए अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह एक जाति व्यवस्था है या स्वयं की भावनाओं को श्रेष्ठ रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य है? हमें भी एक बात बताएं कि समाज को 4 भागों में विभक्त करने के पीछे क्या अवधारणा थी। साथ ही यह भी बताएं जीवन का एक निर्धारित वंशानुगत प्रकार कहाँ तक उचित है, इससे मानवीय आकांक्षाएं किस प्रकार नष्ट होती हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बहुत अच्छा संबोधन देते हैं। हे शत्रुओं के लिए कष्टप्रद अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के बीच उनके प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्तव्य निर्धारित किए गए। सभी समाजों में लोगों को बहुत से व्यवसाय करते हम देखते हैं। उनके स्वयं की मनोवैज्ञानिक प्रकृति, स्वभाव के अनुसार कर्म, स्वभाव से आते गुण ही महत्वपूर्ण है। स्वभाव का मतलब स्वयं की प्रकृति। हमारे अंदर मानस ऊर्जा का भंडार है, वह हमें किसी कार्य विशेष या जीवन शैली की ओर ले जाता है और हम उसका अनुगमन करने को स्वतंत्र हैं। यही हमारी विधि है। कोई भी कार्य जो हमारी आकांक्षा और स्वभाव को संतुष्ट करता है हमें करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की यह स्वाभाविक दशा है। इस विचार को व्यक्त करने के लिए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आज जब हम अपने देश में इन शब्दों को सुनते हैं तो सदैव जाति व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसका जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। यथार्थ में मूल जाति व्यवस्था इस पर आधारित थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करके स्वयं को कार्य के द्वारा अभिव्यक्त करे। यदि मुझे किसी गलत कार्य की ओर डाल दिया जाए तो मैं उस कार्य के माध्यम से स्वयं की भावनाओं को श्रेष्ठ रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। यदि वह मेरे अनुरूप है तो मैं उसे श्रेष्ठतर रूप से कर सकता हूँ। प्रत्येक ने वह चुना जो स्वयं की अभिव्यक्ति के अनुरूप था, उसे उसका धर्म कहा गया। दूसरे व्यक्ति का धर्म कुछ और हो सकता है। अतः हमारे महान विचारकों के द्वारा 4 श्रेणियाँ बनाई गई। प्रत्येक समाज में 4 श्रेणियाँ होती हैं। 4 भाग में विभक्त किया गया, 4 वर्ग बनाया गया। वे लोग जो शांत, मौन, करुणापूर्ण तथा ज्ञान एवं उच्चतर आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति समर्पित हैं, वे ब्राह्मण श्रेणी के हैं। ये एक श्रेणी है, वर्ग है। प्रत्येक देश में हमें इस प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। इसके बाद क्षत्रिय आते हैं जो ऊर्जा तथा जोश से परिपूर्ण है। उनमें विरोचित तथा अन्य कई गुण हैं। तीसरा वर्ग है वैश्य का, जो कृषि और उद्योग में रत है। वह धन कमाकर उसे अनेक शुभ कार्यों में व्यक्त करता है। और चौथा शूद्र है, जो कार्य करेगा तथा श्रम करेगा। उस व्यक्ति को अत्यधिक शिक्षा और उच्चतर समझ नहीं प्राप्त है, पर वह कठिन परिश्रम के लिए उद्यत है। इस प्रकार के लोग भी प्रत्येक समाज में मिलते हैं। समस्त विश्व में इन 4 श्रेणियों के लोग मिलते हैं। प्रत्येक परिवार में इनमें से 1 या 2 या अधिक श्रेणियाँ मिलती हैं। वह समाज श्रेष्ठ है जो प्रदत्त कार्य की इन आंतरिक वृत्तियों को मुक्त रूप में व्यक्त करता है। हमारे समाज में यह सब कुछ विगत 2000 वर्षों में बिगड़ गया। हमें एक ही श्रेणी में रहने को बाध्य किया गया और कुछ मत करो, यह तुम्हारा प्रकार है। जीवन का एक निर्धारित वंशानुगत प्रकार। यह स्तर दृष्टिकोण अथवा अभिरुचि के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया, अपितु जन्म के द्वारा निर्धारित किया गया। अतः हमने भारत में महत्वाकांक्षा का गला घोंट दिया। हमने मानव विकास को भारत में इस प्रकार वंशानुगत निर्धारण द्वारा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अवरुद्ध कर दिया। उन दिनों वर्ण का तात्पर्य व्यवसाय बन गया। बहुत से व्यवसाय जैसे बढ़ई व्यवसाय इत्यादि, इनमें से एक चुना। तो एक पुत्र ने कहा उद्योग स्थापित करूंगा, दूसरा पुत्र सेवा में जाना चाहता था, अन्य कुछ और कर सकता था। कहीं पर वह साधु जीवन व्यतीत कर सकता था, ऋषिकेश हरिद्वार में बस सकता था। अपने मूल रूप में वर्ण व्यवस्था की यही प्रकृति थी। पाश्चात्य विचारकों ने कहा इस मूल वर्ण व्यवस्था में कोई भी व्यवसाय कर सकता था, स्वतंत्रता थी। वंशानुगत के निर्धारण की स्थापना से इसका घोर पतन हो गया। इससे मानवीय आकांक्षाएं नष्ट हो गई। अब इस आधुनिक काल में हम इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब वंशानुगत व्यवस्था और नहीं चल पाएगी, यह समाप्त होगी क्योंकि इसकी पीठ टूट चुकी है। फिर भी वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। प्रत्येक देश में ऐसे लोग होंगे जो किसी व्यवसाय विशेष के लिए आकांक्षी हैं। हमें किसी घर में ध्यान में बैठा हुआ युवक मिल सकता है जो पूजा करता है, पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन व्यापार और उपार्जन में उसकी रुचि नहीं है। इस प्रकार के उदाहरण
हमें आसपास देखने को मिलते हैं। हमें उसके मस्तिष्क में हथौड़े की चोट से चाहे और कुछ डालना चाहे, पर उसमें और कुछ डाला नहीं जा सकता। उसमें स्वयं का संस्कार भिन्न है। इसी प्रकार दूसरा धनोपार्जन कर रहा है, उसको ध्यान के लिए जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता। कुछ लोग तुरंत धन अर्जित कर लेते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक गुण है। कुछ लोग सेना में जाते हैं, पुलिस बनते हैं, उनकी प्रकृति वैसी है, वह उसमें दक्षता प्राप्त करता है जिसमें हम अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर सके। यही उचित व्यवसाय है। हमें गोल छिद्र में चौकोर खूंटे जैसा अनुभव नहीं करना चाहिए। समाज भला है तो हम अपना व्यवसाय बदल सकते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए परिवर्तन ठीक नहीं है। हम एक ऐसा व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र है जो हमारे व्यक्तित्व का सम्मान कर सके। एक बार मिल जाने पर हमें उसी में रहना चाहिए और उसी में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, इस कार्य के माध्यम से वह व्यक्ति उच्चतम विकास तथा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करेगा। ये विभिन्न गुण क्या हैं जो हमें विभिन्न व्यवसाय में ले जाते हैं? अगले श्लोकों में भगवान से यही बात सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। हमारी जिज्ञासा है कि सकारात्मक और नकारात्मक जीवन किस भाव से उत्पन्न होता है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है। साथ ही यह भी बताएं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्यों है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनके कर्म क्या है ये बताते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण के कर्म बताते हैं। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तपश्चर्या, शुद्धता, धैर्य, सरलता, ज्ञान, बोध तथा वर्तमान के बाद अस्तित्व में विश्वास, ये उनकी प्रकृति से उत्पन्न ब्राह्मणों के गुण हैं। शम यानी मन का संयम, दम यानी इंद्रियों का दमन, ये इंद्रियां नियंत्रण में हैं, इधर उधर नहीं जा सकती। तप यानी तपश्चर्या, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। फिर शौच यानी जीवन की शुद्धता, बाहर भीतर से शुद्ध, भौतिक और मानसिक रूप से शुद्ध। फिर शांति यानी धैर्य, सहनशीलता, दूसरे के अपराध को क्षमा करना। दूसरा हानि पहुंचाता है पर वह व्यक्ति बुरा नहीं मानता, पलटकर आक्रमण नहीं करता। कोई आता है उस पर आक्रमण करता है, हम उससे भिड़ जाते हैं। यह क्षत्रिय गुण है, न कि ब्राह्मण का प्रकार। ब्राह्मण बहुत कुछ सहन कर सकता है। इस गुण का तनिक सौंदर्य देखिए। सद्गुण है धैर्य और सहनशीलता। हमें लोग कष्ट देते हैं, हम सहन करते हैं, पर दूसरों को कष्ट नहीं देते। आर्जवम भी एक सद्गुण है जिसका अर्थ है सीधापन, सरल तथा स्पष्टवादिता, कोई चालाकी नहीं। जब कोई आपको नीचे ले जा रहा है, सत्ता से बाहर कर रहा है, फिर भी आप उसके प्रति कोई बुरा नहीं करते। लेकिन जब धनोपार्जन करते हैं तो चालाकी आवश्यक है, पर ब्राह्मण स्तर पर चालाकी का कदापि कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान, वस्तु के सत्य का ज्ञान। एक बच्चे को आम मिलता है वह खाने लगता है, दूसरे बच्चे को आम मिलता है तो उसका अध्ययन करता है कि किस प्रकार का आम है, मैं यह जानना चाहता हूँ खाने से पहले। ज्ञान पहले है, फिर विज्ञान यानी ज्ञान के सत्य का अनुभव, फिर आस्तिक्यम यानी आस्तिकता। यह गहरा विश्वास कि मानव जीवन का कोई अर्थ है, इस विश्वास को आस्तिक्यम कहते हैं। किसी को यह जगत और मानव जीवन अर्थहीन प्रतीत होता है और वह इस प्रकार सनकी बन जाता है। लेकिन ब्राह्मण सनकी नहीं हो सकता, उसको ज्ञात है कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के पीछे कोई सत्य है। आस्तिक्यम का अर्थ है अस्ति यानी है। यह दृष्टिकोण की सत्य है इन सब के पीछे, पर उस सत्य को जाना नहीं, लेकिन समय आने पर जान सकता है। वह किसी तालाब पर पहली बार मछली पकड़ने जैसा है। पहले हमें विश्वास होता है कि तालाब में मछलियां हैं, अन्यथा हम वहां पर क्यों जाएंगे। मान लीजिए हमें पहले ही ज्ञात है कि उस तालाब में मछलियां नहीं हैं, क्या हम वहां मछली पकड़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। जैसे मछली पकड़ने में आस्तिक्यम की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवन में सत्य को जानने के लिए आस्तिक्यम चाहिए, यानी दृष्टिकोण चाहिए कि इस जगत के पीछे कोई सत्य है। मैं उसे जानना चाहता हूँ, अभी मैं नहीं जानता, लेकिन वह है, इसको आस्तिक कहते हैं। श्रद्धा का संस्कृत में अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण की समग्रता। आचार्य शंकर ने कठोपनिषद की टीका में कहा है कि मैं श्रद्धा को आस्तिक्यम कहकर परिभाषित किया।
सकारात्मक दृष्टिकोण वाला मन उसे श्रद्धा कहते हैं। अपने में तथा जगत के अर्थ में विश्वास मानव जीवन का ही अद्भुत शब्द है। अपने में तथा जगत के अर्थ में विश्वास से सभी सकारात्मक दृष्टिकोण उस प्राथमिक दृष्टिकोण से आते हैं। यदि अपना जीवन इस दृष्टिकोण से आरंभ करें, प्रत्येक वस्तु अर्थहीन है, तो हमारा जीवन पूर्णतः नकारात्मक होगा। लेकिन श्रद्धायुक्त व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अतः हमें यह सत्य समझना है। अतः ब्राह्मण में ये गुण होते हैं: मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, तपश्चर्या, शुद्धता, सरलता तथा सहनशीलता। इसके अलावा उसके पास ज्ञान, अनुभव तथा बोध है। कार्य की शैली से ब्राह्मण का संबंध होता है। वह व्यक्ति ब्राह्मण गुण वाला होता है। उस व्यक्ति का कार्य निर्धारित है और केवल उसी कार्य में वो उन्नति करता है। यदि उस प्रकृति वाला व्यक्ति धनोपार्जन के लिए जाए तो वहाँ असफल हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति उसके उपयुक्त नहीं है। प्रत्येक समाज में इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसके बाद क्षत्रिय का गुण है। कोई इसलिए क्षत्रिय नहीं कि उसका पिता क्षत्रिय है, उसमें क्षत्रिय का गुण होना चाहिए। किसी क्षत्रिय शासक के कितने बच्चे वास्तव में क्षत्रिय हैं? वास्तव में गुण महत्वपूर्ण है और वे किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ सकते हैं। यदि भी कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धन तथा पिछड़े परिवार में पैदा हुआ है, फिर भी वह क्षत्रिय गुण प्रदर्शित कर सकता है। भारत में हमने इस सत्य की उपेक्षा की। हम चाहते हैं क्षत्रिय केवल क्षत्रिय परिवार से आने चाहिए। यद्यपि हमें बहुत से उदासीन और अनुपयोगी क्षत्रिय भी मिले हैं। एक राजा महान है, उसका पुत्र प्रथम श्रेणी का मूर्ख है और समस्त राज्य नष्ट हो जाता है। हमारे इतिहास में यह कितनी बार ऐसी घटना घटी है। एक क्षत्रिय का पुत्र आवश्यक नहीं कि वह क्षत्रिय हो। क्षत्रियों का गुण क्या हो, यह आगे के श्लोक में हम देखेंगे। आज भारत में बहुत से क्षत्रियों की आवश्यकता है।